इंसानों के लिए ये कैसा वक्त आ गया है। एक बेटे को जब कुछ नहीं मिला तो अपनी कोरोना संक्रमित मृत मां की देह को कंधे पर उठाकर घर ले जाता नजर आया। जिस किसी ने भी ये तस्वीर देखी उसका दिल पसीज उठा। फैली हुई विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान भी एक निजी क्लिनिक में काम करके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा कि अपनी मां के शव को कंधे पर उठाकर शमशान पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे में उसकी सहायता के लिए कोई आगे तक नहीं आएगा। रानीताल में ऐसा ही मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसको कंधा देने के लिए कोई नहीं आगे आया। मजबूरी वश महिला का पुत्र अपनी मां के शव को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाता है, तब जाकर कहीं उसकी मां का अंतिम संस्कार होता है। जानकारी के अनुसार ये मामला रानीताल के समीपवर्ती गांव भंगवार का है, जहां गुरुवार सुबह एक कोरोना संक्रमित महिला जो कि भंगवार पंचायत की पूर्व उप प्रधान भी रह चुकी है, उसकी घर पर ही मौत होगी। हद तो उस समय होगी जब उस महिला को शमशान घाट तक ले जाने के लिए कोई शव को कंधा देने के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में जैसे तैसे उसके पुत्र ने खुद को संभाला और मां के शव को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा। बताया जा रहा है कि आगे आगे पुत्र मां के शव को कंधे पर उठा ले जा रहा था तो उसके पीछे 1.5 साल के बच्चे को कंधे से लगाए और दूसरे हाथ में अपनी सास के अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाली सामग्री को लेकर उसकी पत्नी चली हुई थी। क्या समस्या क्या हुई? सर 2-3 दिन थे मेरी मम्मी जो है बीमार चल रहे थे और साथ में जब मैं उनको चेक करवाने के लिए 2-3 दिन के बाद डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि उसकी पास रिपोर्ट कम है, तो उन्होंने कहा कहीं और लेके चले जाओ। मैं टांडा लेके पहुंचा, 108 लेके पहुंचा वहाँ पे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो उन्होंने कोविड टेस्ट किया और कहा कि आप और आपकी जो सास है वो दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर मैं उनको लेके कोरोना वार्ड में पहुंचा तो वहाँ पे मैंने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि ना हमारे पास बेड है और ना ऑक्सीजन है। तो इसके बाद हमने इनके वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे पास ना कोई ऑक्सीजन है ना बेड है, आप बताओ क्या करना है। फिर हमने कहा कि आपको और कुछ नहीं था, आप हमारे जो पेशेंट है उनको दवाई तो दे दो, दवाई बता दो। तो उन्होंने दवाई बता दी थी, तो दवाई लिखी लेके मैं घर वापस लेके आ गया उनको और रात भर उनकी सेवा की और सुबह 4:30 बजे वो खत्म हो गए। अभी तो सब 3 ही हैं, एक मेरी माँ थी वो खत्म हो गई। पिताजी आपके? पिताजी खत्म हो गए हैं। चेकअप के? पिताजी को हो गए 6-7 साल। जब आप अपनी माता जी के शव को कंधे पे लेके शमशान घाट तक गए, हाँ जी, तो यहाँ से कितनी दूरी है शमशान घाट की? कम से कम सर 1 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है, घूम के 1 किलोमीटर पड़ ही जाता है। हाँ जी। तो किसी गांव वाले ने आपकी सहायता नहीं की? नहीं जी, कब कोई सामने नहीं आया और जब जो देख भी रहे थे वो दरवाजे बंद करके वापस हो जा रहे थे। आपके साथ और कौन गया था वहाँ पे? मेरी पत्नी और मेरी बेटी साथ गई थी। कितने साल का बच्चा आपका? 2 साल की लड़की है, जुलाई में होना है उसने 2 साल का। आप क्या करते हैं सर? घर कैसे चलाते हैं? सर मैं डॉक्टर के पास वैसे काम करता हूँ, सफाई भी कर देता हूँ उनकी और दवाई वगैरह करवा देता हूँ, छोटा मोटा उनके साथ हेल्प करवा देता हूँ। क्या आप मैंने अपने प्रधान से बात की थी, उनको मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैंने भी 2-3 बंदों से बात की है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। और मैंने कहा कि आप यहाँ पे नज़दीक हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, उनको भेज दो साथ में, नहीं तो गाड़ी उतरवा दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, आप भेज दो। बोले हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते बार बार। सर बाकी मेरी आशा वर्कर से बात होती थी साथ में और एक प्रधान से बात हुई, बाकी किसी से बात नहीं हुई मेरी, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर था नहीं जो जिससे मैं बात कर सकता। सर सरकार जो आपको तो पीपी किट हमारे जीजा ने प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन जो आशा वर्कर थे उन्होंने कहा था मेरे को, लेकिन वो कह रहे कि 9:30 बजे ऑफिस खुलेगा तब जाऊंगे, जब जाना है मैंने। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे जीजा जी आ रहे हैं तो आप रहने दो और मैं पीपी किट वहां से ले लेता हूँ जीजा से। मतलब ये है कि ना तो आपकी पंचायत ने कोई मदद की और ना ही प्रशासन आ गया। हाँ जी। क्या नाम है आपकी पंचायत का? भंगवार पंचायत। मैं काफ़ी टाइम तक वेट करता रहा, सुबह 4:30 बजे से मैं मम्मी मेरे ख़त्म हुए थे, मैंने 11 बजे तक सबका वेट किया,
कोई ना कोई आएगा, शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि अब मैं खुद उठा के इनको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। और जो मेरे को देख भी रहे थे वो देख के ऐसे कह रहे थे कि हाँ ये देखो, जल्दी जल्दी पीछे हट जाओ, कहीं इसके जो दूषित कण हैं वो हमें ना लग जाएं ऐसी। और जब मैं लेके जा रहा था मेरे मन में ऐसी विचार आ रहे थे कि आज कोई भी बंदा मेरे घर के मेरी माँ को उठाने के लिए कोई नहीं आया आगे। और मेरी माँ के मुंह से ना जब मैं उठा रहा था तो उनकी जो मुंह है और जो पेट में से पानी निकल रहा था और पूरा पानी गिरता हुआ जा रहा था और मैं कंधे में उठाए बस चला जा रहा था। ये बहुत शर्म की बात है। इस बारे में भंगवार पंचायत के प्रधान सूरम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे बुखार था, इसलिए मैं खुद पीड़ित परिवार के घर नहीं जा सका। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रशासन से पीपीई किट और हर संभव सहायता के बारे में बात की थी, लेकिन पीड़ित वीर सिंह ने पीपीई किटों के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरे रिश्तेदार पीपीई किट लेकर आ रहे हैं, आप रहने लो। वहीं उनके कहने पर आशा वर्कर ने भी पीड़ित परिवार से संपर्क किया और हर संभव सहायता के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 ट्रैक्टर चालकों से भी शव ले जाने की बात की थी, लेकिन दोनों ट्रैक्टर चालकों ने इनकार कर दिया। लिहाजा अब तो प्रधान साहब भी सफाई पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। लगा के ऐसा है कि मेरा नाम सूरम सिंह, ग्राम पंचायत भंगवार, डेवलपमेंट ऑफिसर कांगड़ा। कल का जो घटना हुई है वो इस प्रकार से है कि जब 5:30 बजे उस लड़के ने मेरे को फोन किया कि ऐसे प्रधान जी मेरी माता की डेथ हो गई है और वो पॉजिटिव थे। उससे पहले उसने ना तो किसी को इसके बारे में बताया था और वो यहाँ भंगवार में एक क्लिनिक है वहाँ लगा हुआ था उस डॉक्टर के पास में, तो वो वहाँ उस डॉक्टर से ही वो ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा था, 2-4-5 दिन से करवा रहा होगा। जब उनके बस से बाहर की बात हुई तो उन्होंने मेरे को परसों टांडा में भेज दी। तो टांडा वालों ने जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आई होगी, उन्होंने वापस कर दी, घर को ले जाओ भैया, यहाँ बेड वगैरह की कमी है कि क्या है। घर जब यहाँ गांव वालों ने फिर पूछा कि यार तेरी माँ को तू लेके गया था, क्या हाल है इसका, क्या है रिपोर्ट वगैरह, क्या है, सही है कि क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब फिर भी उसने किसी को नहीं बताया गाँव में कि पॉजिटिव है। सुबह 4 बजे फिर उसकी डेथ हो गई। तब उसने मेरे को फ़ोन किया, गाँव वालों को फ़ोन किया हुआ, तब उसने बताया कि प्रधान जी ऐसी बात है, मेरी माता की डेथ हो गई है और वो पॉजिटिव थी, तो आगे आप बताओ कि क्या करना है। ये वो नौस्ता ही है, गांव वाले तो आएंगे नहीं। मैं क्या ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ, अभी चलो ज़्यादा सवेरे का टाइम है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, बात करता हूँ ऊपर स्तर पर। फिर थोड़ी देर बाद को मैंने 7-7:30 बजे के टाइम मैंने एसडीएम साहब से कांगड़ा में बात करी। एसडीएम साहब से मैंने बात करी कि सर ऐसे बात है, पंचायत भंगवार में पहला केस कोरोना का डेथ हुआ है, तो अब आप मेरे को बताइए कि इसके बारे में क्या गाइडलाइन है और क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऐसा करिए प्रधान जी, अपने BMO त्यारा से वहाँ लिंक करिए, वो आपको किट वगैरह शायद प्रोवाइड कराएंगे। फिर मैंने वहाँ उनसे जो डायरेक्ट BMO से बात तो नहीं, पर जो अभी टाइम भी वो 7:30-8 बजे का था, तो उनके जो दफ्तर के जो शायद क्लरिकल साइड से थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, नंबर तो है, उनसे जब मैंने बात करी कि ऐसे बात आपको, मैं प्रधान भंगवार बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ एक डेथ हुई है, तो इसके बारे में आप हमें क्या मदद देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ऐसा कि हम आपको किटें प्रोवाइड कराएंगे और दफ्तर 9-10 बजे जब हमारा दफ्तर खुलेगा तो हम अपने व्हीकल से आपको वहाँ किटें 10-10:30 बजे तक पहुँचा देंगे। ठीक है जी, वो मैंने इंटीमेशन फिर इसको लड़के को दी। साथ में वहाँ आशा वर्कर है, उससे मैंने बात करी। आशा वर्कर ने अपने भी यहाँ पर यहाँ घीना में डॉक्टर के साथ भी बात कर रखी थी किटों के बारे में, वहाँ से उसको भी यस हो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसने लड़के ने क्या किया कि आशा वर्कर को दोबारा फ़ोन किया कि आप किटों के लिए मना कर दो, क्योंकि मेरा जीजा जो 102 जीप चलाते हैं, तो वो किटें लेकर जो वो आ रहे हैं और आप किटों को इनकार कर दो, आप किटें मत लाना। उसने मेरे से बात करी, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो बात चलती रही। फिर उसका दोबारा मेरे को फिर फ़ोन आया लड़के का कि प्रधान जी ऐसा है कि गाँव वाले तो अभी आ नहीं रहे हैं। मैंने कहा यार अभी टाइम भी क्या है, 7:30-8 बजे का, 9 बजे का टाइम है, तो इतनी जल्दी क्या आ जाएंगे लोग। बाकी लकड़ियों के लिए तो लोग गए हैं, लकड़ियों वगैरह का बंदोबस्त तो कर रहे हैं, बाकी के भी आ जाएंगे गांव वाले भी, तो अभी ठहर दे, कोई जल्दबाजी की बड़ी बात तो है नहीं। तो कहता है कि मेरे को आप कोई ट्रैक्टर वगैरह का बंदोबस्त करा दो। फिर मैंने 2 ट्रैक्टर वालों से बात करी, तो अब ट्रैक्टर वालों ने इनकार कर दिया। मैंने फिर उसको इंटीमेशन द्वारा कि भाई ट्रैक्टर वाले इनकार कर रहे हैं, आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं।
तो बोलता कि क्या करें, मैं क्या चल देख ले। मैं क्या वो तेरे जीजा जी जो तू बोल रहा था कि मेरे 3 जीजा जी आए हैं वो आ गए? बोलता हाँ आ गए। तो मैं क्या यार ऐसा करो फिर यार, गांव वालों से क्या लेना, तेरे को भी पता है मेरे को भी पता कि गांव वाले या नजदीक की कोई भी, अब डरने वाली बात है, अपना अपना सभी लोग ध्यान रख रहे हैं, डर के काम कर रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो कम से कम जो तेरे जीजा आए वो एक तेरा कंगन मित्र आप उनको कितने वगैरह पहनाओ आप, और 4 आदमी की जरूरत है आप ले जाना, बाकी वहाँ तो बंदोबस्त हो चुका है लकड़ी का। ठीक है जी मैं बात करता हूँ। इतनी मेरी बात हुई, मैं गया नहीं था, मैं क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरे को कल बुखार वगैरह ज़्यादा तेज था, खांसी वगैरह ठंड वगैरह थी, मौसम भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको भी कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। गाँव के लोगों को भी मैंने कहा था 2-4 दिन से कि मैं नहीं आ पाऊँगा, बाकी जो और कोई समस्या होगी कोई पेचीदगी हुई तो मेरे से बात करना भाई। तो बाद में मेरे से कोई बात नहीं हुई। हाँ आशा वर्कर का मेरे को फिर फ़ोन आया कि ना मेरे से कोई बात नहीं हुई, मेरे से कोई बात नहीं। जब मैंने 12 बजे तक मैंने कहा जब पता तो करूँ क्या बात हुई, तो मैं आशा वर्कर से जब फ़ोन उसको किया कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो उसने फिर मेरे को स्टोरी सुनाई कि प्रधान जी यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, ये ऐसे ऐसे हुआ कि ये लड़का जो है वो खुद ही माँ को उठा के जो वो ले गया। मैं क्या बोलते हाँ, मैं क्या कैसे, तो इसको रोका नहीं किसी ने। बोलता है किसी ने क्या, यहाँ गांव के लोग ही नहीं आए। मैं क्या जो लकड़ियाँ वगैरह बोले वो तो वहाँ शमशान घाट में बैठे थे, वो इसी इंतजार में थे कि हमने लकड़ी का बंदोबस्त कर दिया, अब बाकी गांव वाले बिरादरी वाले लोग आएंगे, नाते रिश्तेदार आएंगे, टिकटों का बंदोबस्त हो चुका है, तो 4 आदमी उठाएंगे और ले आएंगे। वो वहाँ बैठे रहे, यहाँ से बाकी गाँव का कोई आया नहीं। और इसकी घरवाली का मेरे को फोन आया कि बहन जी ये बोल रहा है कि तू भी साथ चल, तू भी साथ चल। तो मैंने इसको उसकी घरवाली को जवाब दी कि ठहर था मैं इससे बात करती हूँ कि तूने क्यों जाना है, लेडीज नहीं जाती हैं वहाँ भी। तो बोले ये नहीं मान रहा है, जबरदस्ती कर रहा है मेरे से। ये उसने जब मैंने 12 बजे उससे बात करी ना क्या हाल जानने के लिए, क्या हो गया है कैसे हुआ है, तब उसने मेरे को आशा वर्कर ने स्टोरी सुनाई। तो जब ले गया उठा के, तो बाकी वो उसके जीजे वगैरह वो भी आगे नहीं हुए, वो भी तमाशा देखते रहे। जो उसकी बहनें आई थी वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरी, वो वहाँ के अंतिम दर्शन करने नहीं गई। इस प्रकार से उसने मेरे को रिपोर्ट दी। मैं क्या फिर बोले तो अब तो हो चुका है, फिर उसने मेरे पहुँचा दी बॉडी वहाँ। अमानवीय चेहरे की भला इससे बड़ी और क्या तस्वीर होगी कि एक बेटे की मां मर जाती है, उसके पीछे उसकी पत्नी सास के अंतिम संस्कार की सारी सामग्री लेकर चलती है। लेकिन कई लोग इस तस्वीर को देखते हैं, फोटो भी खींचते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ अंतिम संस्कार को जाने की जहमत नहीं उठा पाता है। भला इससे बुरा और क्या होगा? मानवता कितनी गिर सकती है ये इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। देहरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।